हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का आर डी शर्मा का जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ना, उसकी एक्सरसाइज 7.2 कराने वाली हूँ। चैप्टर आपके पास है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसकी एक्सरसाइज 7.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो चैनल पे अपलोड है। आज हमारे को 7.2 स्टार्ट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ क्या कह रहा है, राइट टू सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करने हैं, यहाँ पर कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उनके दो दो सॉल्यूशन निकालने हैं। तो यहाँ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो पहले हम अपना ये सॉल्यूशन बॉक्स एक बना लेते हैं, फिर दो सॉल्यूशंस हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है। एक बार मैंने क्या किया, यहाँ पर x को 0 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 0 प्लस का हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 7/4। तो जब x 0 था तो y हो गया 7/4। ठीक है। एक बार मैंने क्या किया, y को 0 पुट कर दिया, तो अब आ जाएगा 3x प्लस का 4 इंटू में 0 इज इक्वल्स टू 7। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 7/3। तो जब y 0 था तो x आ जाएगा 7/3। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। चलिए अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। निकालने इसमें भी आपको दो ही सॉल्यूशन है, तो पहले मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन बॉक्स बना दिया है। ठीक है। अब देखो यहाँ x इज इक्वल टू 6y है, तो एक बार मैंने y को 0 पुट किया, तो x इज इक्वल्स टू 6 इंटू में 0। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। क्लियर। एक बार मैंने y को 1 पुट कर दिया, तो x इज इक्वल्स टू में 6 इंटू में 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्लियर है। ये था आपके पास सेकेंड पार्ट। चलिए अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर दो सॉल्यूशन निकालने हैं। तो ये बना दिया मैंने अपना यहाँ सॉल्यूशन बॉक्स। वैल्यूज पुट करते हैं। देखो आप किसी की भी वैल्यू रख सकते हो, चाहे आप x की रखो चाहे आप y की रखो। अब यहाँ पर मैंने एक बार y को 0 पुट कर दिया, तो x प्लस पाई इंटू में 0 हो गया इज इक्वल्स टू में 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्लियर। अब आप एक बार x को 0 रख लो या तो यहाँ आ जाएगा 0 प्लस पाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 में पाई आ जाएगी। तो जब आपने x को 0 रखा तो y है 4 में पाई। कोई सी भी वैल्यू पुट करके कोई से भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो सॉल्यूशन मैंने निकाले हैं वही आपको निकालने हैं या उसी से ही मैच होने चाहिए। ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, आपको पता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, तो आप कोई से भी निकाल सकते हो। चलिए अब आते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट पे। अगेन सॉल्यूशन ही निकालने हैं, तो पहले मैंने यहाँ पर अपना वो सॉल्यूशन बॉक्स बना लिया है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक बार x को 0 पुट कर दिया, तो 2/3 इंटू में 0 माइनस का y इज इक्वल्स टू 4। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4 आ गई। क्लियर है। एक बार आप क्या करो, y को 0 पुट करके देख लो, तो यहाँ आ जाएगा 2/3 इंटू में x माइनस का 0 इज इक्वल्स टू 4। तो 2/3x इज इक्वल्स टू में 4 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू में 3/2 आ गई। इसको इससे कट कर दिया, 2 3 जा 6 आ गया। तो ये आपके दो सॉल्यूशंस निकल गए। क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। देखो अब कुछ सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं, पर आपको ये चेक करना है क्या वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी जो सॉल्यूशन दे रखे होंगे तो जो फर्स्ट वाला होगा वो x की वैल्यू होती है और सेकंड वाली y की होती है। ठीक है। तो यहाँ मैंने लिया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में 6। तो मैंने क्या किया, यहाँ x की जगह 3 रखा, y की जगह 0 रखा। तो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6। जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब वो इसका सॉल्यूशन है। यस इट इज अ सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो पहले मैंने यहाँ इक्वेशन लिख दी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। x की जगह मैंने 0 रख दिया, y की जगह मैंने 6 रख दिया। तो माइनस 6 इज इक्वल टू 6 आ गया, बट ये तो इक्वल नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ लिख दो नो, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
तो इक्वेशन थी हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। एक्स की जगह पर मैंने 2 पुट किया, वाई की जगह पर -2 पुट किया, तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया है, तो 6 इज इक्वल टू 6। तो येस इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, x की जगह √3 रखा, y की जगह 0 रखा, तो 2√3 इज इक्वल्स टू 6। नो, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर? चलिए फिफ्थ वाले पे आते हैं। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, x की जगह पर मैंने 1/2 रखा, y की जगह पर मैंने -5 रखा। ठीक है, इसको इससे कट कर दिया, 1 माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 6 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। तो येस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, इफ x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो अब आपको ये x और y जो दे रखे हैं ना वैल्यू, वो इसके सॉल्यूशन है, पहले से ही बता रखा है, आपको सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इस k की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने यहाँ लिखा 3x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू k। x की जगह मैंने क्या किया, -1 रख दिया, 4, y की जगह मैंने 2 रख दिया है, तो ये हो जाएगा मेरा -3 प्लस 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5, k की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई इफ x इज इक्वल टू -पाई एंड y इज इक्वल्स टू 5/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगेन आपको एक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन यहाँ x और y की फॉर्म में सॉल्यूशन दे रखे हैं, पर आपको पाई की वैल्यू निकालनी है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी इक्वेशन में पाई नहीं है, पर x जो है वो आपको पाई की ही फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो पहले हम यहाँ इक्वेशन लिखते हैं, x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब x की जगह मैंने -पाई रखा, y की जगह पर मैंने क्या किया, 5/2 रखा, माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। इसको इससे कट किया तो 2 आ गया, माइनस का पाई प्लस 2 को 5 से इंटू किया तो 10 आ जाएगा, माइनस का 7, माइनस का पाई प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई, अगर आप पाई को उधर ले जाओ तो पाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 3। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 2 अल्फा प्लस 1 एंड y इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगेन x और y जो आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं वैल्यू की फॉर्म में, आपको इस अल्फा की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले मैंने अपनी इक्वेशन यहाँ पर लिख ली, 2x माइनस का 3y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x की जगह मैंने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी, -3y की जगह मैंने यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी, प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 इंटू अल्फा 3 अल्फा, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको इसके साथ सॉल्व किया तो अल्फा आया। अब यहाँ 2 भी प्लस का है, 3 भी और 5 भी, तो 8 प्लस 2 10 हो गया। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 10। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें आपसे कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। लगभग सारे क्वेश्चंस ये सेम ही है, किसी में a की वैल्यू निकालनी है, किसी में k की वैल्यू निकालनी है, बस यही करना है। तो आपके पास x की जगह यहाँ 1 पुट कर दिया, a ऐसी है, y की जगह 6 पुट किया, a स्क्वायर ऐसी है, तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस का 6a प्लस का a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ऐसा करते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो ये हो गया 8a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ a स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो सॉल्यूशन निकलेंगे। मिडल टर्म अगर मैं यहाँ स्प्लिट करूँ तो 6 चाहिए ना मुझे, तो 4 और 2 अगर मैं लूँ तो आ जाएगा ईजिली। तो माइनस का 4a माइनस का 2a प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। इनकी पेयरिंग कर दी, इनकी पेयरिंग कर दी, a कॉमन लिया तो a माइनस का 4 आ गया, 2 कॉमन लिया तो a माइनस का 4 आ गया, तो एक हो गया a माइनस का 4 और एक हो गया a माइनस का 2। तो a माइनस 4 को भी 0 के इक्वल रखा है
और a माइनस 2 को भी 0 के इक्वल रखा है। a की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई और a की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, दो वैल्यूज़ निकली है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। Can I write two solution of the form x is equal to 0, y is equal to a and x is equal to b, y is equal to 0 for each of the following equation। कह रहे दो सॉल्यूशन लिखो, इस फॉर्म में लिखने हैं आपको। तो मतलब अगर मैं यहाँ देखूँ x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू a है ना, तो पुट कर दो 5, x की जगह पर 0 पुट करूँगी और y की जगह पर a पुट करूँगी, तो माइनस का 2a इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू माइनस का 5 आ जाएगी। अब मैंने यहाँ x इज इक्वल टू बी और y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। मतलब इस बार मुझे दे रखा है कि क्या पुट करना है, आप खुद से कुछ भी नहीं ले सकते। ठीक है, जो उन्होंने दिया है वही रखना है। तो ये आ जाएगा 5b इज इक्वल टू 10, b की वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर? चलिए अभी इसका एक और पार्ट, सेकेंड पार्ट करते हैं। अगेन मैंने x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू a पहले पुट करूँगी, तो -4 यहाँ आ जाएगा 0 प्लस 3 y की जगह a आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 12। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4। अब मैं यहाँ x इज इक्वल टू बी और y इज इक्वल टू 0 पुट करूँगी, तो -4 इंटू में b आ जाएगा प्लस 3 इंटू में 0 आ जाएगा। पता है ना 0 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रही वो टर्म डायरेक्ट क्योंकि वो 0 बन गई है, तो ये आ जाएगा -3। क्लियर? चलिए अभी एक और पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं। अगेन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू a मैं पहले पुट करती हूँ, तो x की जगह पर 0 आ जाएगा और y की जगह पर a आ जाएगा मेरा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू में 24, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू b और y इज इक्वल टू 0 पुट करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने x की जगह b रख दिया प्लस 3 इंटू में 0 रख दिया इज इक्वल्स टू में 24 आ गया, तो 2b इज इक्वल्स टू में 24 हो गया। तो b की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ गई है 12 आ गई। क्लियर? ये थी आपके पास पूरी एक्सरसाइज 7.2 जो कंप्लीट हो गई। टोटल इसमें 7 ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। इसमें कहीं भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।